हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो कहानी शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा कहानी के प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि पायल सुबह के 6 बजे उठ जाती है और उठ के वो फ्रेश होने चली जाती है। फिर फ्रेश होके निकलती है। फिर आके साक्षी को वो बुलाती है और उसको नींद से जगाती है और बोलती है कि मुझे पूजा करना है, मंदिर का है। तो साक्षी बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम अनन्या के पास जाओ। तो फिर भी पायल बोलती है कि तू पहले उठ, फिर उन दोनों को बुलाने जाएंगे एक साथ। तो फिर साक्षी चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फिर फ्रेश होकर साक्षी चली आती है पायल के पास। फिर ये दोनों मिलके उन दोनों को उठाने के लिए जाते हैं। तो ये दोनों जाते हैं, जब तब देखते हैं वो दोनों सोए हुए हैं। तो ये दोनों उधर जाके एक शैतानी करते हैं कि उन दोनों के ऊपर पानी फेंक देते हैं दोनों मिलके। तो तब वो दोनों उठ जाते हैं और इन लोगों से बोलते हैं कि क्यों किया ये। तो ये इसमें इन लोगों का बहस होता है और बात होता है थोड़ा अच्छा खासा। फिर पायल बोलती है कि उसे मंदिर जाना है। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है, तो जाने के टाइम पे तुम्हें मंदिर दर्शन करके फिर उधर से एकदम तुमको घर लेके चले जाएंगे। तो ये बात सुन के पायल भी खुश हो जाते हैं और बोलते ठीक है। फिर अनन्या, आकाश दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। और साक्षी जब देखती है, साक्षी और पायल कि ये दोनों फ्रेश होने के लिए गए हैं, तो ये दोनों भी चले जाते हैं रेडी होने के लिए। फिर ये लोग रेडी होते हैं उधर, और इधर पे ये लोग भी फ्रेश होके, आकाश और अनन्या दोनों फ्रेश होके चले आते हैं इन दोनों के पास। और आके ये चारों मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर निकल जाते हैं घर के लिए। आकाश जाता है साक्षी के साथ और पायल जाती है अनन्या के साथ। देखा जाता है कि अनन्या पायल को लेके जाती है मंदिर, और मंदिर पे जाके पायल भगवान जी का दर्शन करती है। और उधर पे एक पंडित उसको आशीर्वाद देता है और उसको देख के बोलता है कि तुम्हारा शादी इसके साथ बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये सुन के पायल खुश हो जाती है। फिर वो लोग चले आते हैं मंदिर से बाहर और घर की तरफ निकल जाते हैं जाने के लिए। तो ये लोग निकल जाते हैं और उधर पे आकाश और ये लोग भी लंबा सफ़र तय करके पहुंच जाते हैं घर की तरफ साक्षी के। और आकाश साक्षी को घर पे छोड़ देता है और खुद चला जाता है। और इधर पे अनन्या भी आ जाती है। फिर वो पायल को जहाँ से वो छोड़ती है, पायल को जहाँ पे, वहाँ पर ही उसको छोड़ देती है। और फिर चली जाती है पायल। और इधर से अनन्या चली आती है ऑफिस पे। और ऑफिस पे आके वो अपने केबिन में जाती है। तो अनन्या के पापा भी देखते हैं, जब अनन्या आई है तो उसके पापा भी उसके केबिन पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि अनन्या बैठी हुई है और काम कर रही है। तो उसके पापा तभी उसको कहते हैं कि जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो उसके पापा उसको बहुत सारी बातें समझाते हैं। तब अनन्या बोलती है कि ठीक है पापा, अब से नहीं होगा। तो ये बात बोलते ही है, जब तब अनन्या के पापा बोलते हैं ठीक है। तो अनन्या के पापा निकल जाते हैं अनन्या के केबिन से। और फिर अनन्या कुछ सोचती रहती है। फिर सोच के वो अपना काम करने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ही पायल का कॉल आता है अनन्या का फ़ोन पे। तो अनन्या पिक करती है कॉल को और बोलती है कि इतना लेट हुआ कॉल करने में। तो तभी पायल बोलती है कि मम्मी पूछ रही थी कि कॉलेज पे नहीं गई कि नहीं, तुम तो बोली थी कि वही साक्षी के घर से एकदम कॉलेज पे जाओगी। तो ये बात होता है। तो लोग ये बातचीत करते हैं। फिर अनन्या बोलती है कि ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं एकदम काम खत्म करके तुमको फ़ोन करूँगी। तो पायल ये सुन के बोलती है ठीक है। फिर वो कॉल कर देती है और इस बार अनन्या फिर से काम करने लगती है। और काम करते करते सोचती है कि आज वो अपने मम्मी को बता देगी सब बात इन दोनों का, जो इन दोनों में चल रहा है, तो सब बात बता देगी। तो फिर अनन्या का काम खत्म होता है और अनन्या निकल जाती है ऑफिस से घर की तरफ। और वो घर पे जाती है और घर पे जाके एकदम से पायल को कॉल लगाती है और लगा के बोलती है कि तुमसे बात करना है। तो पायल बोलती है हाँ बोलो। तो
दोनों में बातें होता है। अनन्या बोल देती है कि आज वो बताने वाली है सब कुछ, तो पायल बोलती है ठीक है। तो फिर पायल जब बोलती है ठीक है, तो अनन्या बोलती है हाँ ठीक है, तो मैं रख रही हूँ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, फ्रेश होके एकदम मम्मी के पास जाऊँगी और बात करूँगी इस बारे में। तो पायल बोलती है ठीक है, मुझे बताना। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है, बता दूँगी। तो फिर ये बोल के कब कॉल कट कर देती है और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और फ्रेश होके एकदम से हॉल की तरफ आती है तो देखती है उसकी मम्मी हॉल हॉल के साइड पे सोफ़ा के उधर बैठी हुई है। तो अनन्या जाती है और जाके उसकी मम्मी से बातें करने लगती है कि मम्मी तुम्हें कुछ मुझे बताना है। तो उससे बातें बोलती है तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, हाँ बताओ कौन है वो। तो अनन्या बोलती है पहले मेरी कसम खाओ। तो उसकी मम्मी उसकी कसम खाती है कि वो जिससे प्यार करती है उसको उसी से ही शादी करवाएगी। तो उसकी मम्मी ये कसम दे देती है अनन्या को। फिर अनन्या फिर बोल देती है उसकी मम्मी को कि मम्मी मैं पायल से प्यार करती हूँ, एक लड़की से। तो अब आगे तो पायल की मम्मी जब ये बात सुनती है तो उसकी मम्मी थोड़ा मुस्कुराती है और बोलती है कि ये बात बताने के लिए तुम इतना घबरा रही थी? तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में मुझे बोलने के लिए तुम इतना घबरा रही थी और इतने दिनों से मुझसे छुपा भी रही थी। देखो अनन्या, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है तुम्हारे इस रिलेशनशिप को लेकर, और तुम जिससे प्यार करती हो अगर तुम उसके साथ रह के तुम खुश हो सकती हो और तुम खुश रहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो तभी अनन्या ये बात सुन के उसकी मम्मी को हक कर लेती है और बोलती है मम्मी आई लव यू मम्मी। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है कि आई लव यू टू बेटा। देखो आज के ज़माने में ये सब कौन देखता है? ये प्यार तो प्यार होता है ना बेटा, चाहे वो लड़का लड़का से करे या लड़की लड़की से करे, प्यार तो प्यार है बेटा। और वो ज़माना कब का चला गया। इस ज़माने में तुम्हें तो पता ही है सब कुछ मॉडर्न है। और तुम्हारी माँ भी कितनी मॉडर्न है। तुम्हारी माँ भला ऐसे कैसे कह देती तुमको कि मुझे ये पसंद नहीं, ये वो। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह पहले कभी ऐसे बहुत मस्ती करती थी फ्रेंड लोगों के साथ। और वैसे भी मेरा भी कुछ फ्रेंड थे कॉलेज के लाइफ में मैं जब थी तब उधर भी मेरा बहुत फ्रेंड था जो लोग प्यार करते थे एक दूसरे से। मैंने भी देखा है ये बेटा। और ये ज़माना बदल चुका है, और ज़माना जब बदल चुका है तो इंसान का सोच भी बदलना चाहिए ना। प्यार तो प्यार होता है बेटा। तो दीवाना ने बोलती है थैंक यू मॉम, आप दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो। तो तभी अनन्या की मम्मी कहती है अच्छा ठीक है बाबा, तो मुझे कब मिलवाओगी मेरे होने वाले बहू से? तो तभी अनन्या मुस्कुराती है और बोलती है जल्दी मिलवाऊंगी मम्मी, आप कब मिलना चाहते हो बोलो। तो तभी अनन्या की मम्मी कहती है कि तुम जब लेके आओगी तभी मिल लेंगे, या कल भी लेके आ सकती हो। तो अनन्या बोलती है हाँ ठीक है, मैं उसको बताऊंगी तो वो कब आएगी या आ सकती है, क्योंकि उसके घर के लोगों को कुछ भी पता नहीं है ना। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी, तो मैंने आपको ही बताया। लेकिन मम्मी पापा मानेंगे? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि तुम अभी पापा को कुछ मत बताना, मैं ज़रूर बता दूंगी। तुम्हारे पापा को समझाऊंगी, तुम्हारे पापा को समझाना पड़ेगा और टाइम आने दो,
मैं उसको धीरे धीरे तुम्हारे पापा को सब बता दूंगी, तुम मत कुछ बताना अनन्या। तो अनन्या खुश हो जाती है, बोलती ठीक है मम्मी। तो अनन्या फिर उसके मम्मी को हक की हुई थी तो उसकी मम्मी को छोड़ती है। फिर बोलती है कि अच्छा मम्मी, तो मैं थोड़ा पायल को कॉल लगाती है और लगा के बोलती हूँ कि आप मान गए और जो जो हुआ है ये मैं बता देती हूँ। वो बोली थी कि क्या क्या हुआ है, मम्मी माने कि नहीं बताने के लिए क्या क्या हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं बताती हूँ उसको अभी जाके। तो उसके में बोलते ठीक है बेटा। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ ऊपर अपने रूम पे। तो तभी उसकी मम्मी बोलती ठीक है बेटा जाओ। तो तभी अनन्या दौड़ के चली जाती है अपने रूम पे और रूम पे जाके सीधा पायल को कॉल लगाती है। और पायल उधर से देखती है जब अनन्या का कॉल आ रहा है तो जल्दी से कॉल रिसीव करती है और बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती है कि मम्मी मान गए पायल। तो पायल तब बोलती है क्या, सचमुच। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ सचमुच, तुम्हारी कसम मान गए मम्मी। तो तभी पायल खुश हो जाती है। फिर पायल बोलती है अच्छा। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ, और तुमसे मिलना भी चाहते हैं मम्मी। मम्मी को मैंने बताया कि कब लाऊंगी इधर आपसे मिलवाने। तो मम्मी बोली तुम जब ला सकते हो या कल भी ला सकते हो, तुम्हारा जब टाइम हो तो मैंने कहा ठीक है, मैं पायल से पूछ के बताऊंगी कि वो कब आ सकती है आपसे मिलने। तो पायल आओगी ना मम्मी से मिलने। तो तभी पायल बोलती है हाँ आऊँगी। तो अनन्या बोलती है ठीक है कल क्या आ सकती हो तुम। तो ये पायल बोलती है कि नहीं कल नहीं आ सकती क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है और कॉलेज के बाद तो मैं कहीं भी नहीं निकल सकती, और कॉलेज में तो मैं आज नहीं गई थी तो कल जाना पड़ेगा ना। तो हम लोग परसों मिलते हैं ना, परसों चले जाएंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है तो मैं तुमको कब इधर लाऊंगी परसों। तो तभी पायल बोलती है कि वो मैं सोच रही थी कि मैं परसों कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं सब साक्षी को बता दूंगी कि वो संभालेगी और मैं परसों चली जाऊंगी तुम्हारे घर पे मम्मी से मिलने। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है। तो फिर इन दोनों में बहुत देर तक बातें होता रहता है और बातें होते होते इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब 10 बज चुके हैं। और उधर से पायल की मम्मी पायल को बुलाने आती है रूम पे। तो पायल फ़ोन पे बातें कर रही थी तो उसकी मम्मी बोलती है कि पायल 10 बज चुके हैं, तुम्हें खाना खाना नहीं है। तो तभी पायल जब देखती है उसकी मम्मी है तो तभी वो घबरा जाती है और घबरा के उसकी मम्मी कहती है हाँ मम्मी, हाँ मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है जल्दी आओ। तो उसकी मम्मी चली जाती है बुला के। तो तभी वैसे अनन्या बोलती है तुम इतनी डरती क्यों हो। तो तभी पायल कहती है कि अरे मम्मी आ गई थी, अगर उन्होंने मेरी बात सुन लेती तो क्या होता, वो अगर मेरी बात सुन लेती। तो तभी अनन्या बोलती है कि सुन लेती तो तभी पायल बोलती है तो मतलब क्या है अनन्या, कुछ पता नहीं है तुम्हें, मेरे घर वाले को अगर पता चला ना पता नहीं क्या होगा। तो तभी अनन्या बोलती है क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मुझसे शादी करवा देंगे। तो तभी पायल बोलती है हाँ शादी करवा देंगे। मैं तो सोच रही हूँ उन लोग का रिएक्शन क्या होगा, वो लोग क्या कहेंगे मुझे और वो लोग मानेंगे कि नहीं, यही मैं सोच रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती है कि ज़रूर मानेंगे, मैं ज़रूर मना लूँगी उन लोगों को। तो ये पायल बोलती है कि अच्छा। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ मैं मना लूँगी ना। तो ये पायल बोलती है अच्छा ठीक है, तुम
जाओ जाके खाना खा लो और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती अच्छा ठीक है खाना खा लेंगे, लेकिन पहले मुझे किस देना पड़ेगा। तो तभी पार्वती क्या नहीं। तो तभी अनन्या बोलती क्या है किसी तो मांगा है। तो तभी पार्वती नहीं, मैं रख रही हूँ, मैं जा रही हूँ खाना खाने और तुम भी जाओ खा लो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं मुझे नहीं खाना, तुम जब तक मुझे किस नहीं दोगी मैं तब तक नहीं खाऊंगी। तो तभी पार्वती क्या बचपना है अनन्या, जाओ जल्दी खाना खा लो और मुझे भी खाना खाने जाने दो जल्दी, क्योंकि मम्मी बुलाने आई थी अभी। तो तभी अनन्या बोलती है तो मुझे पहले किस दो तो मैं खाना खाने जाऊंगी। तो तभी पायल बोलती है कि नहीं मैं रख रही हूँ फ़ोन। तो अनन्या बोलती है ठीक है सोच लो, तुम जाओ काट के फ़ोन, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, तुम जाओ जाके खा लो। तो पायल बोलती है अनन्या क्या बचपना है, जाओ ना मेरे प्यारे बाबू जाओ ना। तो तभी अनन्या बोलती है नहीं मुझे पहले आप किस दो फिर मैं जाऊंगी। तो तभी पायल बोलती है ठीक है लेकिन मैं किस दे के फ़ोन कर दूंगी। अनन्या बोलती है ठीक है। तभी पायल बोलती है ठीक है ये लो। मुआ। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाय एक और दो ना। पार्वती नहीं मैं रख रही हूँ, मैंने बोला था ना किस करके मैं फ़ोन कट कर दूंगी, तो जल्दी जाओ खाना खा लो, बस मैं रख रही हूँ। फिर ये बोल के पायल कॉल कट कर देती है। तो फिर इधर से अनन्या हंसने लगती है और बोलती है क्या लड़की है इसकी अदा। तो तभी उधर देखा जाता है कि पायल चली जाती है खाना खाने के लिए और इधर पे अनन्या भी चली जाती है खाना खाने के लिए हॉल की तरफ। फिर उसकी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मम्मी खाना दो, मैं खा के सो जाऊंगी खाना खा के। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा अनन्या तुम पहले तो 10 बजे नहीं खाती थी और इतना जल्दी तुम सोती भी नहीं थी, तो और अभी अचानक से ये बदलाव, अच्छा मुझे तो तब समझ में नहीं आ रहा था, तो अब पूरा पूरा समझ में आ गया, ये मेरी होने वाली बहू का कमाल है ना। तो तभी अनन्या मुस्कुराती है और बोलती मम्मी हाँ आप ठीक समझे, अब तो खाना मैं खा के सोने चली जाऊंगी। तो अनन्या की मम्मी खाना लाती है टेबल पे और फिर खाना उसको सर्व करके दे देती है और अनन्या खाना खाने लगती है। तो तभी अनन्या की मम्मी पूछती है अच्छा वो तुम्हें कहाँ पर मिली, मतलब तुम्हारे साथ उसका कैसे मुलाकात हुआ क्या हुआ। तो तभी अनन्या वो सब बात बताती है उसकी मम्मी को और उसकी मम्मी को ये भी बोलती है कि वो कल कहाँ गई थी और क्या क्या हुआ सब बताती है। तो अनन्या की मम्मी बोलती है अच्छा इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया, अच्छा पहले तो तुम ऐसा नहीं करती थी, पहले तो तुम मुझे सब बात बताती थी। तो तभी अनन्या बोलती है कि मम्मी मैं आपको बता नहीं रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि आप मानोगे कि नहीं, लेकिन मुझे विश्वास था, आप पे भरोसा था कि आप मान जाओगी, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर डर सा लग रहा था कि आप मानोगी कि नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी
उसके सर पे हाथ रखती है और सहला के बोलती है कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, ठीक है। फिर अनन्या खुश हो जाती है और फिर अनन्या खाना खाने लगती है। अनन्या की मम्मी बैठी रहती है और अनन्या के साथ बातें करती है बहुत सारी। अनन्या भी बहुत सारी बातें उसकी मम्मी से कहती है, सब बातें शेयर करती है। फिर वो उसका खाना खाना हो जाता है तो अनन्या उसकी मम्मी को बोलती है, ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ सोने। तभी उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा तुम सोने जा रही हो या बातें करने जा रही हो, पहले बताओ तो तभी अनन्या बोलती, क्या है मम्मी आप भी ना। तभी अनन्या की मम्मी बोलती है, मैं भी ना क्या, अरे मैंने भी लव मैरिज किया है, पता है ना तुम्हारे पापा के साथ। तो तभी अनन्या बोलती है, मम्मी आप भी ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है, मम्मी आप भी ना क्या, मतलब अरे मैंने भी प्यार करके शादी की है, और तुम जो कुछ दिनों से जो हरकतें कर रही थी ना, वैसी हरकतें कभी मैं भी किया करती थी, तुम्हारे पापा भी किया करते थे घर पे। तो घर वाले भी हमसे पूछा करते थे, जैसे मैंने तुमको पूछा वैसे मेरे घर वाले भी मुझसे पूछा करते थे, पता है तुम्हारे पापा भी ऐसा थे, तुम्हारी तरह बिल्कुल। तो तभी अनन्या बोली क्या। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती हाँ बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थे, तुम जैसे करते थे ना पहले, अभी तो तुम ऐसे प्यार में पड़ के ऐसे हो गई हो, लेकिन पहले तुम्हारे पापा बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, ऐसे ही मस्ती वगैरह फ्रेंड्स लोग के साथ ऐसे ही रहते थे। फिर तुम्हारे पापा अचानक से चेंज हो गए, कैसे चेंज हुए तुम्हें पता है। तो तभी अनन्या बोलती है कैसे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि मेरी वजह से। तभी अनन्या बोलते है क्या। तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को सुधराया है, ये जो तुम्हारे पापा देख रहे हो ना, वैसे बिल्कुल नहीं थे अभी जैसे हैं, आगे बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। और तुम्हारे पापा के लाइफ में मैं जब आई तब सब कुछ चेंज हो गया, तुम्हारे पापा भी चेंज हो गए, देखा अभी अभी कैसे रहते हैं, देखा। तो तभी अनन्या हंसती है और बोलती है हाँ पता है मम्मी, आज पापा, हम मैं 3 बजे गई ऑफिस, इसलिए पापा मुझे बोल रहे थे कि जिम्मेदारी लेना सीखो। जो जो बातें उसके पापा उसको कहते तो वही बातें उसकी मम्मी को बताते हैं। तो तभी उसकी मम्मी हंसती है और बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को भी तुम्हारे पापा के पापा भी समझाए थे, इसीलिए वो तुम्हें भी समझाते हैं यही बात, ठीक है। क्योंकि जैसे उनको पता है कि इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है, अपना काम भी करना पड़ता है। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, जब इंसान सच्चे प्यार में पड़ जाता है ना, तो इंसान सचमुच बहुत बदल जाता है। वो जैसा भी हो, वो खुद को बहुत बदल लेता है उस प्यार के लिए और उस प्यार को पाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ मॉम, आपने सच कहा, सचमुच मुझे भी अभी पता चल रहा है। तभी अनन्या की मम्मी कहती है हाँ बेटा,
तुम्हें भी ये बात समझना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें धीरे धीरे अब समझ में आ भी जाएगा, देख लेना। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या फिर बोलती है कि तो मैं जा रही हूँ अपने रूम पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है जाओ बेटा। तो तभी अनन्या चली आती है अपने रूम पे और पायल के कॉल के लिए वेट करती है, बैठी रहती है। तभी थोड़ी देर बाद ही पायल का भी कॉल आता है। अनन्या जब देखती है कि पायल का कॉल है तो अनन्या पायल का कॉल रिसीव कर लेती है और फिर बोलती है कि हो गया तुम्हारा खाना खाना। तभी पायल बोलती है हाँ हो गया। तुम्हारा हो गया? तो अनन्या कहती है हाँ हो गया। तो फिर पायल बोलती है कि तो अभी जाओ सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती है क्या सो जाऊं, मुझे तुमसे बात करना है। तो तभी पायल बोलती है बहुत रात हो चुका है सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती बहुत रात कहाँ हुआ है, अब तो 11 बज रहे हैं। तो तभी पायल कहती है कि हाँ मुझे सुबह उठना पड़ता है, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें भी कल सुबह उठना पड़ेगा। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मैं तो जाऊंगी, तुम्हें उधर से पिक करूंगी और तुम्हें कॉलेज छोड़ के आऊंगी, फिर मैं ऑफिस चली जाऊंगी। तभी पायल बोलती है हाँ। तो तभी अनन्या बोलती है कि अच्छा तो अभी सोना पड़ेगा क्या, इसलिए? तभी पायल बोलती है हाँ सोना पड़ेगा। फिर अनन्या कहती कि ठीक है सो जाएंगे, लेकिन पहले मुझे थोड़ा वीडियो कॉल करो ना, तुम्हें देखना है। तो पायल बोलती क्या? तो अनन्या बोलती वीडियो कॉल करो, देखना है तुम्हें, मैं तुमको देखना चाहती हूँ। ये पायल बोलती है ठीक है रुको, तो रुको ज़रा। तो रुको बोल के पायल उधर पे दुपट्टा ढूंढने लगती है और उसको मिल भी जाता है और वो दुपट्टा ले लेती है अपने ऊपर। फिर वो अनन्या से कहती है कि ठीक है अब करो वीडियो कॉल। तो अनन्या वीडियो कॉल करती है जब, तब देखती है कि पायल पूरा अपना दुपट्टा एकदम सामने लेके ऐसे बैठी हुई है और वो नाइटी पहनी हुई है। तो तभी अनन्या बोलती है तुम नाइटी पहन के सोती हो? तो तभी पायल बोलती है हाँ मैं नाइटी पहन के सोती हूँ, क्यों क्या हुआ? तो अनन्या बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर से अनन्या कहती है कि अच्छा ठीक है तुम नाइटी पहन के सोती हो ये भी ठीक है, लेकिन दुपट्टा क्यों ओढ़ के हुए हो? तब तुम क्या गले में ऐसे दुपट्टा ओढ़ के भी सो जाती हो क्या नाइटी पहन के? फिर पायल बोलती है पागल इंसान, तुम भी ना अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती है क्या है, मैंने तो सिर्फ पूछा ही हुई क्योंकि तुम ये दुपट्टा क्यों लेके हो अभी सोने के टाइम पे। तभी पायल बोलती है अरे बाबा मैं कैसे, अरे तुम मुझे वीडियो कॉल करोगी बोली थी ना, इसलिए मैंने दुपट्टा लिया। तो उन्होंने बोलते क्या, इसलिए तुमने दुपट्टा लिया? मतलब पायल तुम भी ना मुझसे क्या शर्माना, मुझसे इतना शर्माती क्यों हो और क्यों ऐसे करती हो? फिर पायल बोलती क्यों? तो बहन ने कहती है तुम ऐसे क्यों करती हो, वैसे भी तो तुमसे मेरा शादी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? तो तभी पायल बोलती है क्या होगा,
शादी हो जाएगा, क्या होगा फिर? तभी अनन्या ने कह दिया फिर देखना क्या होता है। तुमको मैं ना पायल। तो तभी पायल बोलती क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों कर रही हो, क्या हुआ? तो तभी अनन्या बोलती कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं रख रही हूँ वीडियो कॉल। तो तभी पायल बोलती क्या हुआ बोलो ना। तो तभी अनन्या कहती है तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मतलब तुमको मैंने वीडियो कॉल किया तो तुम जैसे ही रहती हो वैसे ही रहो ना, जैसे तुम जो पहन के सोती है वो पहन के सो रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं जब तुम्हें वीडियो कॉल करने बोली थी तो तुमने वीडियो कॉल भी किया, लेकिन उससे आगे क्या किया, अपने ऊपर दुपट्टा ओढ़ लिया। मतलब मैं कौन हूँ तुम्हारी? तो तभी पायल बोलती है तुम मेरी जान हो, तुम मेरा सब कुछ हो और तुम मेरा पति हो। जब ये बात सुनती है तो तभी अनन्या स्माइल करती है और बोलती है अच्छा तो ऐसे क्यों? तभी पायल बोलती है नहीं मुझे, मतलब तुम्हें तो पता ही है ना मैं कैसी हूँ, तुम्हें पता ही है ना, तुम तो सब समझते हो, तुम तो मुझे पहचानती हो, अच्छी तरह से जानती भी हो। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ जानती हूँ, लेकिन देखो पायल, तुमने मुझे जो बोला है मैं वो बात मानती हूँ, ठीक है। तुमने मुझे जो बोला है कि हम लोग जो करेंगे शादी के बाद करेंगे, तो शादी के बाद ही करेंगे और मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाली। रही पायल बोलती है मैंने क्या बोला है एक बार भी अनन्या ये बात तुमको? तो भी अनन्या बोलती है नहीं, नहीं बोला है, लेकिन तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँगी और कुछ खराब इंटेंशन के लिए, तो तुम ये गलत सोच रही हो पायल। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जो बोली है वो ही मैं करूँगी, इसलिए ऐसा मत करो, मुझे बहुत ख़राब लगता है तुम ऐसा करती हो, तो ये मुझे बहुत ख़राब लगा। तो तभी पायल ऐसे करके हटा देती है, मतलब अपना दुपट्टा को हटा देती है अपने ऊपर से और बोलती है कि ठीक है, अब ठीक है। तो तभी आन्या हंसती है और बोलती है हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, एकदम ठीक है। पायल बोलती है तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता मैं वो हरगिज़ नहीं करूँगी, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने बोलती है मुझे पता है। तो फिर पायल बोलती है कि ठीक है तो तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है तुम सो जाओ, तो वीडियो कॉल पे रहते हैं ना। तो तभी पायल बोलती है क्या, वीडियो कॉल पे? तो अनन्या बोलती है हाँ तुम भी सो जाना, मैं भी सो जाऊंगी। तो पायल बोलती है ठीक है। तो पायल भी वीडियो कॉल कट नहीं करती और अनन्या भी वीडियो कॉल कट नहीं करती, दोनों वीडियो कॉल पे ही रहते हैं और दोनों दोनों की तरफ देखते हैं वीडियो कॉल पे ही। और ऐसे बात करते करते ये दोनों कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर सुबह
पायल का आँख खुलता है 6 बजे और पायल उठ के फ़ोन की तरफ देखती है तो देखती है कि वीडियो कॉल कट हो चुका है और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो जल्दी से पायल फ़ोन को चार्ज पे लगाती है। फिर चार्ज पे लगाते हुए ही वो फ़ोन ऑन करती है। ऑन करके अनन्या को कॉल लगाती है तो उधर पे भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है अनन्या का। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।